Question number 32. On 1st April 2014, Viru Limited purchased a machinery for 2,50,000 and spent 50,000 on its installation. On 1st July 2016, one third of the machinery purchased on 1st April 2014 was sold for 15,000 and a new machinery at a cost of 2 lakh was purchased on the same date. The company has adopted the method of providing depreciation at the rate 15% per annum on a straight line method. Show the machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for 3 years ended on 31st March 2015, 16 and 17. ठीक है, तो हम पहले मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं. सो 2014 में अप्रैल 1 में उन्होंने एक मशीन बाई किया है टू बैंक अकाउंट 2,50,000. फिर उस पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस किया है. सो टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 50,000. ठीक है, एक ही मशीन बाय किया. फिर 2015 मार्च 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 lakh. सो टोटल इज 3 lakh. इधर भी टोटल 3 lakh डेबिट पर. अब इसके बाद हम क्या करेंगे. 2015 अप्रैल 1 न्यू ईयर शुरू करें, न्यू फाइनेंशियल ईयर. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 lakh. और इस पूरे साल में कुछ और नहीं हुआ है, तो 2016 मार्च 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 lakh. टोटल इज 3 lakh. ठीक है, यहाँ भी टोटल इज 3 lakh. अब फिर से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा. 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 lakh. फिर देखो 2016 में जुलाई 1 को एक और मशीन बाई किया है 2 lakh. सेम डेट, मतलब 1 जुलाई 2016 में, और सेल भी किया है उसी डेट पर वन थर्ड ऑफ द मशीनरी जो कि पहले परचेज की थी 2014 में. सो टू बैंक अकाउंट अमाउंट इज 2 lakh. और 2016 जुलाई 1 को एक मशीन सेल भी की है जिसे हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. सो वन थर्ड ऑफ 3 lakh. 3 lakh का जो फर्स्ट मशीन बाय किया था उसमें उसका वन थर्ड हमारा सेल हो रहा है. ठीक है. अब बाय 2017 मार्च 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4 lakh. यहाँ 5 lakh, यहाँ 5 lakh. अब हम इसके बाद बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम अकाउंट बना रहे हैं. सो मार्च 31st में हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा. सबसे पहले इन्होंने मशीन बाई की थी 1 अप्रैल 2014, तो इस पर हमारा ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन लगेगा 3 lakh पर. परसेंटेज है हमारा 15%.
45,000। तो यहाँ आ जाएगा 2015 March 31st to balance carried down 45,000, total is 45,000। फिर देखो नेक्स्ट ईयर 2015 April 1 by balance brought down, ठीक है। फिर बाय डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पर है 2016 March 31st 3 लाख का 15% 45,000, टोटल हो गया 90,000। फिर 2016 March 31st to balance carried down 90,000, total is 90,000। फिर 2016 April 1 by balance brought down 90,000। फिर देखो July 1 को जब सेल हुआ है 1/3 तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सो 3 लाख का 1/3 उस पर 15% फॉर 3 months। 3750। 2016 July 1 जो भी मशीन हम सेल कर रहे हैं उसको उसका सारा डेप्रिसिएशन हमने मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो देखो फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन लगा होगा 1 लाख पे 15,000, 15% से 15,000। फिर सेकेंड ईयर भी 15,000 और थर्ड ईयर 3750, सो 33,750। फिर 2017 March 31st अब रेस्ट ऑफ द मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वो जो देखो 2 लाख का जो मशीन बचा है मतलब 3 लाख का 2/3 उस पर 15% 30,000। और फिर जो ये वाला मशीन है 2 लाख का एक और बाय किया है पर 15% फॉर 9 months, क्योंकि वो जुलाई में बाय किया है तो जुलाई से 31 मार्च 9 months। 22,500, सो 52,500। फिर 2017 March 31st टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखो 22,500 90,000 प्लस 3750 प्लस 52,500 146,250 माइनस 33,750 112,500। ठीक है, अब बनाएंगे हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट। अब बनाएंगे हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो ये देखो मशीन अकाउंट में हमने लिखा था बाय मशीन डिस्पोजल 1 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 2
मशीनरी अकाउंट 1 लाख, ये आएगा जुलाई 16, 5 जुलाई 16 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये है 33,750। फिर इसको सेल किया है 15,000 में। सो बाय बैंक 15,000, $51,250 लॉस बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, टोटल इज 1 लाख। सो क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन 10।